हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए का क्या स्वरूप होगा ये अभी तय नहीं है। चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे, ये तय नहीं हो पा रहा अभी तक। कल रैली वो किए थे वैशाली में, उन्होंने कहा है कि मेरा गठबंधन बिहार की 14 करोड़ जनता से है, मेरा तालमेल उनसे है। बिहार में कई सरकारें आई गई, लेकिन बिहार में जो समस्या है आज भी वही है। और नीतीश से तो उनको समस्या रहती है और नीतीश को उनसे भी समस्या रहती है, ये जग जाहिर है। तो क्या चिराग के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं? देखिए, चिराग जी नहीं, पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि जो देश में जो महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, उस मुद्दों को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बीजेपी के लोग बस जुमलेबाजी कर करके और यूज़ एंड थ्रो करने का काम करते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो चिराग जी को ले आते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो उनको फिर बाहर कर देते हैं। जिस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी के घर को जिस तरीके से रद्द किया गया, जिस तरीके से उनके घर में जो सामान पड़े हुए थे उसको बाहर सड़क पर फेंकवाया गया, तो कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा उनको अपमानित करने का काम किया गया, उनके पार्टी को तोड़ा गया एनडीए के द्वारा। अब किस मुंह से चिराग जी वहां पर बैठे हैं? अब तो उनको फैसला लेना चाहिए कि भाई, एक तरफ तेजस्वी जी युवा हैं जो बिहार के विकास के लिए उनके पास विज़न है, और जिस तरीके से जो 17 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं किया, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया है। 5 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। तो हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि जहां उचित मान सम्मान नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए। आपके साथ उनको, आपके यहाँ आते हैं महागठबंधन में, तो उनको उचित सम्मान मिलेगा? देखिए, अगर चिराग जी अगर तेजस्वी जी के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से दोनों लोग युवा हैं और कहीं ना कहीं एनडीए में उपेक्षित हैं वो, और इधर आएंगे तो उनको जरूर मान और सम्मान मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो क्या बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा में? बिल्कुल, 40 में 40 सीट महागठबंधन के झोली में होगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह करके उस दिन गए हैं कि 80 सीट उधर यूपी में और 40 सीट बिहार में, मतलब 120 जब खत्म हो गया, तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जो मुख्य कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था कि अब की बार 400 पार। तो भाई, अब की बार 400 पार कैसे होगा? ना तो महंगाई ख़त्म हुआ, ना बेरोजगारी ख़त्म हुआ, ना तो ये 80 करोड़ लोगों को जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो क्या 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? क्या सब्जी, तेल, दाल, ये सब कहाँ से आएगा? कपड़ा लत्ता, घर मकान कहाँ से आएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगा? तो जिस तरीके से पूरे 140 करोड़ लोगों को ठगने का काम किए हैं एनडीए के लोगों ने, 10 साल में जो जुमलेबाजी था उसके तहत इन्होंने ठगने का काम किया। लेकिन अब देश की, दुनिया की जो लोग हैं वो सब लोग समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाजी सरकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, बिहार का विकास या देश का विकास नहीं हो सकता। तो चिराग को महागठबंधन में आने का इन्विटेशन दे रहे हैं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। ये भी कर रहे हैं कि महागठबंधन में उनको उचित सम्मान मिलेगा। बता दें, जो जानकारी मिल रही है, 2019 के फॉर्मूले पर चिराग चाहते हैं कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट चाहते हैं। लेकिन इस बार एनडीए में 6 दल हैं, मुकेश सहनी भी आ सकते हैं, इसलिए शायद चिराग को उतनी सीटें इस बार नहीं मिल पाए, इसलिए गठबंधन को लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।